आखिर कोई इंसान जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो आज हम इस रियल इंसिडेंट में देखेंगे जिस पर बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा। तो ये बात है 26 अप्रैल 2003 की, जब आरोन रोल्स्टन नाम का एक लड़का हाइकिंग के लिए एक ऐसी जगह पर जाता है जो कि पूरी तरह से वीरान थी। वहाँ पर दूर दूर तक भी कोई भी नहीं था। जब आरोन हाइकिंग के लिए जा रहा था तो उसे वहाँ पर दो लड़के दिखाई देती है जो भी वहाँ पर हाइकिंग के लिए आई थी, लेकिन अब वो रास्ता भूल चुकी थी। आरोन उनकी मदद करता है और उनको एक शॉर्ट रास्ते से लेकर जाता है, लेकिन ये रास्ता दो पहाड़ों के बीच से होकर जाता था और ये जितना शॉर्ट था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी था। लेकिन लड़के यहाँ पर एडवेंचर के लिए आए थे, इसलिए वो इस रास्ते से जाने के लिए मान जाती है। तभी जाते समय आरोन का पैर फिसल जाता है और दो पहाड़ों के बीच से नीचे गिर जाता है। लेकिन आरोन का लक अच्छा था कि वो जहाँ पर गिरा वहाँ पर पानी का एक तालाब था, इसलिए आरोन को बिल्कुल भी चोट नहीं आई और आरोन दोनों लड़कियों को भी पानी में कूदने के लिए बोल देता है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद वो टाइम आ गया जब आरोन को और उन लड़कियों को अलग अलग होना था। आरोन उन लड़कियों के साथ एक सेल्फी लेकर आगे निकल जाता है। अब आरोन को एक बार फिर से वो पहाड़ पार करना था और वो भी अकेले। जब आरोन पहाड़ को पार कर ही रहा था तो उसका पैर फिर से फिसल जाता है और अब की बार वो कुछ ऐसे गिरता है कि उसका सीधा हाथ एक भारी भरकम चट्टान के नीचे दब जाता है, जिससे हाथ को बाहर निकालना तो दूर की बात है, वो हाथ को हिला तक नहीं पा रहा था। यहीं से एक खतरनाक स्टोरी की शुरुआत होती है जो कि इमोशनल के साथ काफी दर्दनाक भी है। चट्टान के नीचे आरोन का सीधा हाथ फंसा था, इसलिए वो उल्टे हाथ से ज्यादा दम भी नहीं लगा पा रहा था। जब आरोन कोशिश करके थक जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था, क्योंकि आरोन जब आया था तो वो किसी को भी बताकर नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद आरोन अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकालता है, लेकिन वह भी ज्यादा काम नहीं आता है क्योंकि वो बहुत कमजोर था। धीरे धीरे टाइम गुजरता रहता है और अब आरोन को वहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो चुके थे और इन 25 घंटों में आरोन ने वहाँ से निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। आरोन अब कैमरा निकालकर अपने वहाँ फंसे होने का वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। अब ऐसा टाइम आ जाता है जब आरोन का खाना और पानी दोनों खत्म हो जाते हैं। आरोन हार मान लेता है, तभी उसे पहाड़ के ऊपर से किसी की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर आरोन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी आरोन की आवाज नहीं सुनता है। अब आरोन को वहाँ फंसे हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे और आरोन को बाहर से मदद मिलने का कोई जुगाड़ नहीं था, क्योंकि आरोन आने से पहले किसी को बताकर नहीं आया था। अगले दिन आरोन ने रस्सियों से बुली सिस्टम बनाकर पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो जाता और अब आरोन पूरी तरह से थक चुका था और उसे बाहर से मदद मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। जो भी करना था बस आरोन को ही करना था और ये सारी स्टोरी आरोन अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर रहा था। तभी आरोन देखता है कि बहुत तेज बारिश हो जाती है। बारिश के पानी से आरोन अपनी पानी की बोतल भर लेता है और बारिश का पानी बढ़ते बढ़ते आरोन के ऊपर तक आ जाता है। इससे आरोन को एक आइडिया आता है कि वो पानी में पत्थर को आराम से उठा लेगा, क्योंकि पानी में भारी चीज को उठाना आसान होता है। लास्ट में आरोन पत्थर को आसानी से हटा लेता है और अब वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है। तभी आरोन की आंखें खुलती है और उसका सपना टूट जाता है। आरोन अब तक सपना देख रहा था और वो अब भी उस पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। अब आरोन को समझ में आ जाता है कि वो ऐसे तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था और वो है फंसे हुए हाथ को काटना। अब आरोन हाथ को रस्सी से ऊपर से बांधता है और हाथ को काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ज्यादा खून बनने से आरोन बेहोश हो जाता है। अगले दिन आरोन को होश आता है और वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब छठे दिन वो सोचता है कि उसको जिंदा रहने के लिए हाथ तो काटना ही पड़ेगा। वो पहले तो हाथ को मोड़कर हाथ की हड्डी तोड़ लेता है और ऊपर की स्किन को चाकू से काटने लगता है। अब आप सोचो उसे इस टाइम कितना पेन हो रहा होगा। फाइनली आरोन हाथ को काट कर बाहर आ जाता है, लेकिन उसको वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। अब आरोन गिरते पड़ते आगे जाता है। उसको आगे एक फैमिली दिखती है जो भी वहाँ हाइकिंग के लिए आई थी। उनके पास जाकर वो उस फैमिली को पूरी स्टोरी बताता है। स्टोरी सुनकर फैमिली वाले रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और आरोन को बचा लेती है और कुछ टाइम बाद आरोन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अभी वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। गाइस, ये थी एक सर्वाइवल स्टोरी जो कि हमको नेवर गिव अप करना सिखाती है।